फायर स्प्रिंकलर है। इससे जैसे फायर फाइटर इंटरव्यू है, फायर सेफ्टी का इंटरव्यू है, इसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है जो अक्सर पूछा जाता है, फायर स्प्रिंकलर का क्या कार्य है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब कुछ इस तरीके का होना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम एक ही सिस्टम में आग का पता लगाने और बुझाने के कार्य प्रदान करते हैं। स्प्रिंकलर केवल उन क्षेत्रों को बुझाते हैं जिन्हें बुझाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए आग के स्रोत के बाहर स्प्रिंकलर बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ निकलने वाला धुआं या बुझाने वाला पानी और खतरनाक पदार्थों को भी कम करने का कार्य करता है। फायर स्प्रिंकलर एक फायर सेफ्टी के लिए बेहतर इक्विपमेंट है, उपकरण है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, फायर स्प्रिंकलर का पानी काला क्यों होता है। यानी फायर स्प्रिंकलर में जो पानी यूज किया जाता है वह देखा गया है हमेशा काला होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्यों। इसका सही जवाब होगा, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में अब तक पाई जाने वाली सबसे आम जंग प्रतिक्रिया जिसे ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीडाइजिंग, सिस्टम के अंदर फंसी हुई ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है और काले या जस्ते स्टील पाइपिंग के आंतरिक सतह के साथ प्रक्रिया करके काले पानी जो होता है वो काले रंग का हो जाता है। यानी इसका जवाब होगा कि जो पाइप में ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन क्या करता है, जो पाइप की सतह है उससे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, और जिसके वजह से पानी का रंग काला हो जाता है। यानी मुख्य चीज इसमें क्या है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। अगर आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होने के कारण पानी काला होता है तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या फायर स्प्रिंकलर बिजली के बिना काम करते हैं, या क्या फायर स्प्रिंकलर बगैर बिजली सप्लाई के काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा, वेट पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दबाव में पानी से भर जाता है। ये प्रणालियाँ उन जगहों पर सबसे प्रभावी हैं जहाँ ठंड की कोई चिंता का विषय नहीं है और वे प्रभावी ढंग से काम करने और आग बुझाने के लिए बिजली के बजाय एक दबाव रिलीज वाल्व पर भरोसा करते हैं। अर्थात इसका जवाब क्या हुआ, फायर स्प्रिंकलर के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, उसे एक प्रेशर की आवश्यकता है, एक दबाव की आवश्यकता है जो रिलीज वाल्व के द्वारा होता है। क्या है फायर स्प्रिंकलर का भविष्य, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फायर स्प्रिंकलर। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपका जवाब होगा, मानक स्प्रिंकलर पर निर्भर रहने के बजाय वाटर मिस्ट सिस्टम को फायर सेफ्टी का भविष्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मानक यानी जो इसका मानक है स्प्रिंकलर का, ये कह रहे हैं कि स्प्रिंकलर पर निर्भर रहने के बजाय वाटर मिस्ट सिस्टम पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी का भविष्य माना जा रहा है। वजह क्या है, वजह है इसमें पानी सबसे ज़्यादा खर्च होता है, पानी आवश्यकता से अधिक खर्च होता है। स्प्रिंकलर पानी की बड़ी बूंदों को आग पर बाहर निकालने का काम तो करते ही हैं, जिसमें बहुत सारा पानी खर्च हो जाता है, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक कारण है। इस वजह से जो भविष्य देखा जाए तो आने वाले समय में जो फायर स्प्रिंकलर के जगह पे वाटर मिस्ट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फायर स्प्रिंकलर किस तापमान पर सक्रिय हो जाते हैं, यानी फायर स्प्रिंकलर को एक्टिव होने के लिए कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान चाहिए, यानी टेम्परेचर चाहिए। तो आपका जवाब होगा 155 से लेकर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और वह अपना काम करना शुरू कर देता है। आमतौर पर इसे 150 से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। क्या फायर स्प्रिंकलर धुएं पर प्रतिक्रिया करते हैं। कहने का तात्पर्य है, क्या फायर स्प्रिंकलर केवल धुएं पर, धुआं देख करके या धुआं सेंस करके यह काम करेगा या एक्टिव हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा, धुआं स्प्रिंकलर को सक्रिय नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर मिस्ट सिस्टम क्या है। वाटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फायर फाइटर एंड फायर सेफ्टी ऑफिसर। वाटर मिस्ट सिस्टम क्या है, व्हाट इज द
वाटर मिस्ट सिस्टम? तो इसका जवाब होता है वाटर मिस्ट सिस्टम एक अग्नि सुरक्षा प्रणाली है जो बहुत महीन पानी के स्प्रे यानी वाटर मिस्ट का उपयोग करती है। पानी की छोटी बूंदें पानी की धुंध को आग को नियंत्रित करने, दबाने या बुझाने की अनुमति देती है। वाष्पीकरण द्वारा लौ और आसपास की गैसों दोनों को ठंडा करना, वाष्पीकरण द्वारा ऑक्सीजन को विस्थापित करना ही वाटर मिस्ट सिस्टम का कार्य होता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के 4 प्रमुख अगर प्रकार की बात की जाए तो ये है वेट पाइप, ड्राई पाइप, प्री एक्शन और डेग्यू, जिसे आप जल प्रलय भी कहते हैं। 4 प्रकार के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हैं। इनमें से प्रत्येक प्रणाली आग की लपटों को फैलने से रोकने में मदद करती है और आग से होने वाले नुकसान को कम करती है। अगला क्वेश्चन होगा आपका ESFR। ठीक है, ESFR स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? इसका जवाब होगा आपका ESFR अर्ली सपरेशन फास्ट रिस्पांस फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। ESFR हाई आउटपुट हाई वॉल्यूम सिस्टम पारंपरिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह सीलिंग स्पेस में स्थित होते हैं। इनमें इन रैंक स्प्रिंकलर की आवश्यकता के बिना आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उच्च दबाव वाले सिरे भी शामिल होते हैं। यानी यह भी एक तरह का स्प्रिंकलर सिस्टम है जो क्या करता है, आग बुझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बड़े बड़े गोदाम हो गए, बड़े बड़े रैक हो गए, वहाँ पे ESFR लगाया जाता है। इसका एक्शन जो होता है काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के हिस्से क्या हैं, यानी पार्ट्स क्या हैं। तो पानी की आपूर्ति, पाइपिंग और स्प्रिंकलर के अलावा इन प्रणालियों में अन्य आवश्यक घटक होते हैं। जैसे पहले नंबर का पार्ट की बात करें, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं, तो ये 7 पार्ट्स आपको बताने हैं। पहला है बैक फ्लो प्रिवेंशन डिवाइस, दूसरा है कंट्रोल वाल्व, तीसरा है मेन ड्रेन, ऑक्सिलरी ड्रेन, फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन, वाटर फ्लो अलार्म एंड सिस्टम एयर वेंट। तो ये 7 तरह के पार्ट्स होते हैं जो फायर स्प्रिंकलर से जुड़े होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं फायर फाइटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली फायर स्प्रिंकलर के लिए। तो आई होप कि आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।